देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इनके पैर नहीं डगमगाते। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुछ मुश्किल पड़ोसियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन जाबाजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देशवासियों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जानते होंगे, पर भारत के पास कुछ ऐसे भी स्पेशल फोर्सेज हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती है। आज हम बताएंगे कुछ ऐसे ही भारत के स्पेशल फोर्सेज के बारे में, लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल डिजिटल चौक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। हम सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ फोर्स की। गरुड़ फोर्स भारतीय वायुसेना ने 2004 में अपने वायु सीमा की सुरक्षा के लिए इस हवाई रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन किया था। यह फोर्स डिफेंस बाय ऑफेंस के लक्ष्य यानी प्रहार से सुरक्षा पर काम करती है। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में काफ़ी माहिर होते हैं। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को कैसे सुरक्षित वापस लाना है। आर्मी से अलग ये कमांडो काले टोपी पहनते हैं और गरुड़ फोर्स सिर्फ वायुसेना के जवानों को ही कमांडो बनाने के लिए मौका देते हैं। पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग कमांडो को 3 साल का समय लग जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगाना और घने जंगलों में रात गुजारना इनकी ट्रेनिंग का खास हिस्सा होता है। इतना कठिन ट्रेनिंग के बदौलत यह फोर्स हर तरह के प्रहार से देश को सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो फोर्स का। मार्कोस भारत का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में से एक है। इनका मोटो द फ्यू द फियरलेस। मार्कोस भारत के सबसे ट्रेंड और सबसे आधुनिक माने जाते हैं, जिसे 1997 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं होता है, क्योंकि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल ट्रेनिंगों में से एक है। इन ट्रेनिंगों में कमांडो को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। यह फोर्स जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आज तक मार्कोस ने कारगिल युद्ध, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो भारत के सबसे बेहतरीन और ताकतवर फोर्सों में से एक है। यह फोर्स विक्ट्री ऑफ गैलेंट इन वॉर के लक्ष्य यानी संग्राम में पराक्रमी जयी पर काम करती है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के ही स्पेशल फोर्सेज हैं। इन्हें भेष बदलकर दुश्मनों पर हमला करने का खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा फोर्स दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जाती है। गोरिल्ला ट्रेनिंग में कोबरा कमांडो को हाथ लगाकर मारने का एक्सपर्ट बना दिया जाता है। इन्हें जंगलों और बिहरों इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। दिल्ली में सांसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया है। कोबरा फोर्सेज द्वारा किया गया सभी मिशन हमेशा गुप्त ही रहता है। अब बात करते हैं पैरा कमांडो की। पैरा कमांडोज भारतीय सेना के सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्सेज माने जाती है। इनका मोटो है मीन अपार्ट एवरी मैन एंड एम्पावर। इनमें सेना के सिर्फ उन्हीं जवानों को स्पेशल फोर्सेज बनने का मौका दिया जाता है जो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और बलवान हो। इसके साथ ही बेहद ही समझदार और देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हो। कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि ट्रेनिंग की शुरुआत ही शरीर पर 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर दौड़ के साथ होती है। इन कमांडोज की जिम्मेदारियों के बारे में बात करें तो स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन ऑन, आतंकवादी विरोधी अभियान, दुश्मन को तलाशने जैसे कई मुश्किल काम इनके सर पर होते हैं। अब हम बात करते हैं एनएसजी कमांडो के बारे में। एनएसजी, जिसको लोग ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानते हैं, जिसे 1994 में बनाया गया था। इन कमांडोज को हर रोज कड़ा अभ्यास करना पड़ता है, इसीलिए कोई भी ब्लैक कैट कमांडो अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढ निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोच्च सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है। इन्हें खुद से ज़्यादा अपने साथी कमांडो पर विश्वास होता है। 26/11 हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडोज को बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्सेज ने बड़ी जिम्मेदारियां से संभाला था।